In this lecture, we will discuss about the tetanus. टेटनस तो थियोरेटिकली इम्पोर्टेंट है ही एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बट ये जो है अप्लाई जनरली अप्लाई भी इसका ज़्यादातर होता है, इसलिए टेटनस को आपको बेटर ढंग से पढ़ना है। चलिए टेटनस के बारे में हम लोग बात करते हैं अब। टेटनस इज एन इन्फेक्टिव कंडीशन एंड इट इज कोज बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई ऑर्गेनिज्म विच लीड टू द रिफ्लेक्स मसल स्पाज्म। देखो जो टेटनस है वो मेनली क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसके वजह से जो मसल्स का रिफ्लेक्शन है उसमें स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म आ गया, टेंडरनेस आ गया वहाँ पर मान लो, तो क्या होगा, मसल्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई ऑर्गेनिज्म है वो उसके बारे में देखो। एक ग्राम पॉजिटिव है, एनारोबिक है, मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड है। स्पोर इज एन इन्फेक्टिव एजेंट इन द टेटनस। इन्फेक्टिव जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है ऑर्गेनिज्म, इसका जो स्पोर है वो इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि पाया जाता है फाउंड इन सोयल, मेन्यूर, डस्ट। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द टेटनस। देखो सिम्टम्स और साइन। तो सिम्टम्स क्या होगा, एनोक्सियस स्वेटिंग, हेडेक, डिलीरियम, स्लीपलेसनेस, जो स्टिफनेस, पेन, स्टिफनेस इन द नेक एंड बैक मसल्स एंड डिस्फेजिया, डिस्फोनिया। यहाँ पर जो टर्म है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्पीच। अगर स्पीच में डिफ़िकल्टी हो तो डिस्फेजिया बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक और पॉइंट है डिस्पोनिया। डिस्पोनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, जो सांस लेने में दिक्कतें आएगी, डिफ़िकल्टी आएगा या शॉर्टनेस हो जाए ब्रीथिंग का, इसको बोलते हैं डिस्पोनिया। एंड डिलीरियम होता है कन्फ्यूजन, उसको सोचने की क्षमता कम हो जा रही, कन्फ्यूजन में रहता है, सराउंडिंग से अवेयरनेस उसका कम हो जाएगा पेशेंट का। ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और साइन का बात करते हैं अब। देखो साइन क्या आएगा इसका, पहला तो एक ट्रिस्मस है। ट्रिस्मस का मतलब होता है जो स्टिफनेस हो जाएगा, मतलब माउथ ओपनिंग में डिफ़िकल्टी आएगा। क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ मेसिटर और ट्रेगोइड मसल। क्योंकि आपको पता है जो मेसिटर ट्रेगोइड मसल है, मेस्टिगेटरी मसल है, उसके अंदर स्पाज्म हो रहा है, तो माउथ ओपन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा टर्म है रिसस सार्डोनिकस। रिसस सार्डोनिकस या फिर बोल सकता है इसको स्माइली फेस, ओके, ऑल्सो कॉल्ड द स्माइली फेस, ठीक है। क्यों होता है, जो फेशियल मसल्स है जाइगोमेटिक मेजर, जो कि स्माइल में करने में हेल्प करता है, उसमें स्पाज्म हो जाता है, इसलिए पेशेंट हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि स्माइल कर रहा है, ओके। नेक रिजिडिटी, स्पाज्म एंड रिजिडिटी ऑफ ऑल मसल्स, hyperreflexia and respiratory change due to the laryngeal muscles spasm, infections, aspirations होगा। aspirations देखो, रेस्पायरेशंस और एस्पायरेशंस हो रहा है, यानी कि एस्पायरेशंस जो है सांस लेने में दिक्कतें आ रही है उसको, ठीक है, डिफ़िकल्टी हो रही है, रेस्पायरेटरी चेंज हो रही है इसमें। क्योंकि देखो कोई मसल्स है, मान लो कि लेरेंजियल मसल्स है, उसके अंदर ही स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, स्पाज्म हो जा रहा है इसके बीच में, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का जो मसल्स है उसमें चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, रेस्पायरेटरी चेंज हो रहा है, ओके। इसके बाद आता है टोनिक क्लोनिक convulsions and abdominal wall rigidity, often with hematoma formations. Severe convulsions may often lead to the fractures, joint dislocations and tendon ruptures. देखो अगर ज़्यादातर मतलब मसल्स का स्पाज्म होने लगे तो बोन पर, एक्चुअली बोन से जुड़ा होता है ना, तो बोन का क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाए, बोन वीक है तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, हो सकता है जो टेंडन है वो रैप्चर्स हो जाए, ठीक है, या फिर जो जॉइंट है वो अपना पोजीशन चेंज कर दे, डिसलोकेशंस होने लगेगा। फीवर, ट्रेकिकार्डिया, रिटेंशंस ऑफ यूरिन ड्यू टू स्पाज्म ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर, कंस्टिपेशंस हो सकता है ड्यू टू द रेक्टल स्पाज्म। Symptoms will aggravate by stimuli like the light and noise.
दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इसीलिए जो टेटनस का पेशेंट है, जब इसको आइसोलेट करते हैं तो उसको एक डार्क और क्वेट रूम में रखते हैं जहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आए और अंधेरा हो, डीम लाइट में रखते हैं, ठीक, हल्का हल्का दिखाई दे, बस इतना ही लाइट में। टाइप्स ऑफ टेटनस, डेट इज द फर्स्ट है अर्ली टेटनस। अर्ली टेटनस जो कि नाम से लग रहा है कि शॉर्ट इनक्यूबेशन पीरियड होगा, जल्दी होगा। अगर कुछ डिजीज बहुत जल्दी हो जा रहा है टेटनस, तो उसका जो ठीक होने का प्रोग्नोसिस है वो कम होगा। ओके, इस सीवियर फॉर्म है अर्ली टेटनस। फिर लेटेंट टेटनस है, मान लो कि कुछ ऊंड हुआ, घाव हुआ, चोट लगा, ऊंड हुआ, वो हील हो गया। हील होने के बाद क्या होगा, आप भूल गए, बट कुछ लॉन्ग समय के बाद, ये मतलब कि कुछ साल के बाद, ठीक है, कुछ मिनी ईयर के बाद वहाँ पर एक उसको जो स्पोर उसके अंदर था, उनके अंदर में स्पोर था, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। और स्पोर जो है रिलीज करेगा बैक्टीरिया, मल्टीप्लाई हुआ और रिलीज किया बैक्टीरिया, जो कि टेटनस कोज करेगा। बट आपके पास काफ़ी लंबा समय है इसके लिए, तो मतलब कि इसका प्रोग्नोसिस जो है बेटर माना जाता है। मैं लेटेंट टेटनस की बात करते हैं। डिजीज डेवलप मेनी मंथ आफ्टर इंजरी, ओके। एंड असेंडिंग डिसेंडिंग टेटनस, असेंडिंग टेटनस जो है साइन सिम्टम्स प्रोग्रेस फ्रॉम बिलो टू अपवार्ड, ओके। वेयर डिसेंडिंग टेटनस में सिम्टम्स एंड साइन प्रोग्रेस फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग टेटनस। cephalic tetanus, localized tetanus, bulbar tetanus, when the muscles of deglutitions and respirations are involved, it is a highly fatal. Tetanus neonatum and urban tetanus due to the repeated injections in IV drug abuser। अगर बार बार इंजेक्शन्स ले रहा है, आईवी ड्रग एब्यूजर जो लेता है इंजेक्शन बार बार एक ही इंजेक्शन को, जिसके वजह से टेटनस होगा, उसको बोलते हैं अर्बन टेटनस। पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस, सर्जिकल कोई प्रोसीड्यूर कर रहे हैं, उसमें स्टरलाइजेशंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से अगर टेटनस हो रहा है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस। इसीलिए जब टूथ एक्सट्रैक्शन होता है उसके बाद आपको टेटवाइक लगाया जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल पोस्चर इन टेटनस, टेटनस होगा जिसकी वजह से जो मसल्स है उसमें स्पाज्म हो रहा है, उसका पोस्चर चेंज होगा, ठीक है। तो पहला है ओपिस्तो टेटनस, जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग होगा, पोर्शन जो होगा बैकवर्ड बेंडिंग करेगा। वह ऑर्थो टेटनस, उसमें स्ट्रेट पोस्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रोस्थोटोनस, डेट इज द फॉरवर्ड बेंडिंग। एंड प्लूरोस्थोटोनस, जो प्लूरोस्थोटोनस जो है उसमें लेटरल बेंडिंग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, ओके। जिसमें पहला आता है ट्रेचिन पॉइजनिंग एंड ट्रिस्मस। ट्रिस्मस इज ड्यू टू द अदर कॉज लाइक द डेंटल, ओरल, टोन्सिलर सेप्सिस, ओरल मेलिग्नेंसी। मान लो कि डेंटल या और मान लो कि कोई प्रोसीड्यूर कर रहे हैं, उसके वजह से कुछ मसल स्पाज्म हो रहा है, इंजेक्शन दिए या ओ एल ए लगाए, उसके वजह से हो गया, एक्सट्रक्शन किया वहाँ पर, जिसकी वजह से उसको लॉक हो गया जो, या फिर बहुत सारा इन्फेक्शन है होता है जिसके वजह से लॉक हो जाता है, जो इसको ट्रिस्मस बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको टेटनस की वजह से हुआ है, ठीक है। मेनिंजाइटिस में आपको बताया कि नेक रिजिडिटी होता है, तो ये केस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा। हाइड्रोफोबिया, ऐसे नहीं कि बस टिटनस की वजह से ही हाइड्रोफोबिया होता है, हो सकता है किसी और वजह से हो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगता है, पेशेंट को पानी नहीं पीना चाहेगा, ओके। कन्वर्जन डिसऑर्डर्स हो सकता है। ये हो गया आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बात करते हैं इसका पैथोजेनेसिस का। देखो पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। स्पोर, स्पोर कैसे एंटर किया उंड में, मान लो डस्ट में है, आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ पर अगर स्पोर है या फिर कोई जंग लगा हुआ लोहा आयरन रड है, उसके वजह से अगर चुभ रहा है, कील चुभ रहा है, तो स्पोर इंटर किया उंड में, जो उंड बना है तो उसमें इंटर किया। उसके बाद क्या होगा उंड में, उसमें जाएगा, इसको एनारोबिक मीडिया मिलेगा, जहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा और वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर वो जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, वो एक्जोटॉक्सिन्स रिलीज करेगा। एक्जोटॉक्सिन्स में होगा आपको टेट्नोस्पेज्मिन एंड टेटनोलाइसिस। टेटनोलाइसिस यानी कि लाइसिस करवा रहा है,
तो क्या होगा, हीमोलाइसिस करवा दिया ये, वहाँ पे हीमोलाइसिस करवाया और यहाँ पर खत्म हुआ ये। और टेटनोस्पाज्मिन जो है वो दो तरह से काम करेगा, एक तो पेरीफेरल न्यूरल शीथ पे जाएगा, पेरी न्यूरल शीथ पर, एंड दूसरा के सर्कुलेशन में जाएगा। सर्कुलेशन में गया जहाँ पे टॉक्सेमिया कोच करता है बाय द ब्लॉकिंग ऑफ एनएमजी इंजेक्शंस, ओके। जिसके बाद क्या करेगा, जो मसल्स है स्पाज्म को एग्रीवेट कर देगा, ज़्यादा कर देगा। वहीं बात करते हैं पेरीन्यूरल शीथ से जो जा रहा है वो सीएनएस में इंटर किया, सीएनएस में इंटर करेगा और वहाँ पर जो कोलेस्ट्रेज एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है एट ऑन द एंटीरियर हॉर्न सेल पर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एंटीरियर हॉर्न सेल पर कोलेस्ट्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद क्या करें, उसके वजह से कॉजिंग हाइपर एग्जेस्टिबिलिटी एंड रिफ्लेक्स स्पाज्म ऑफ मसल्स ऑब्टेन विद द टोनी क्लोनी कन्वर्जेंस। क्या क्या ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी कर दिया एंड जो मसल्स का स्पाज्म करवा दे रहा है, रिफ्लेक्स मसल का स्पाज्म हो जा रहा है विद द टोनी क्लोनी कन्वर्जन के साथ। उसके बाद तो ऑन द टॉक्सिन इज फिक्स्ड इन द नर्व टिश्यू, एक बार टॉक्सिन्स नर्व टिश्यू में फिक्स हो गया, चला गया है, तो उसके बाद आप एंटी टॉक्सिन देके उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पैथोजेनेसिस। स्टेज ऑफ टेटनस में देखो 3 स्टेज में बांटा गया है, एक तो मिडिली एंड सीरियसली एंड डेंजरस। ठीक है, माइल्ड जो है, माइल्ड एक उसमें क्या होगा, रिजिडिटी, स्पाज्म, ट्रिस्मस एंड डिफरेंट पोस्चर्स। वहीं सीरियस इलनेस में स्पाज्म, रिजिडिटी, सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। डेंजरस इलनेस में क्या होगा, साइनोसिस विद द रेस्पिरेटरी फेलियर एंड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस। ये हो गया आपका स्टेज ऑफ द टेटनस। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है आपका टेटनस का, तो टेटनस के जो पेशेंट है वो उसको लाइट से या फिर नॉइज से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशंस होता है, इसलिए जब भी पेशेंट आए तो उसको आइसोलेट करना है एक डार्क और क्वेट रूम में जहाँ पर अंधेरा हो और शांत जगह हो। ठीक है, इसलिए पेशेंट का वार्ड जो बनाया गया टेटनस का वो अलग बनाया जाता है, वहाँ अंधेरा ही रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो वुंड है उसका केयर करेंगे और डिब्राइडमेंट करेंगे, ओके, जो वुंड लिकाइलिंग और एंटी टेटनस ग्लोबुलिन्स ATG 3000 यूनिट IM सिंगल डोज देंगे। ठीक है, अगर अगर ITG अवेलेबल नहीं है तो फिर देंगे एंटी टेटनस सीरम ATS। ठीक है, अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि ATG जो है ह्यूमन्स पे बनाया हुआ एंटीबॉडी है, वहीं ATS जो हॉर्स पे है, तो ATS देने के लिए हमें पहले टेस्ट डोज करना पड़ेगा। तो टेस्ट डोज जो है IV देते हैं 1000 यूनिट। फुल डोज अगर सारा चीज़ उसमें ठीक हुआ, ओके, सारा चीज़ ओके हुआ, कोई मतलब रिएक्शंस नहीं कर रहा है, देन फुल डोज देंगे। फुल डोज जो देना है वो 1 लाख यूनिट है। हाफ यानी कि इसका जो हाफ होगा 1 लाख का 50,000 IM देंगे और 50,000 जो है IV देना है इसको। ठीक है, उसके बाद देता है उन डिब्राइडमेंट, ड्रेनेज ऑफ पस, जो उंड है उसका केयर करेंगे, डिब्राइडमेंट होगा, ड्रेनेज ऑफ पस, इंजेक्शंस ऑफ ATG 250 to 500 यूनिट लोकली टू रिड्यूस द टॉक्सिन इफेक्ट। जहाँ उंड होगा, जहाँ से स्पोर्ट से गया था उंड, अगर वहाँ पर 250 से 500 यूनिट जो है ATG देते हैं, जिसके वजह से वहाँ का टॉक्सिसिटी जो होगा, टॉक्सिक इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। ओके, रेल्स ट्यूब प्लेस करेंगे जो कि रेस्पायरेशंस में हेल्प करेगा और फीडिंग में, क्योंकि आपको पता है कि उसका मसल स्पाज्म हो चुका है, वो पानी तक पीने से डरता है। ओके, सांस लेने में दिक्कतें आएगी अगर रेस्पिरेटरी मसल जो लेरेंजियल मसल था वो स्पाज्म हो रहा है तो। IV fluid and the electrolyte balance has to maintain regular suction and clearance of respiratory tract, क्योंकि वो खुद से क्लियर नहीं कर सकता है, इसलिए आपको सक्शंस करना होगा, उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्लियर करना होगा। नेजल ऑक्सीजन देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। स्टेरॉयड आर गिवन व्हेन द कार्डाइटिस इज सस्पेक्टेड, अगर पेशेंट कार्डाइटिस का सस्पेक्टेड है देन स्टेरॉयड यूज करते हैं।
वुंड आपको केयरिंग करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टेटनस के बारे में कंप्लीट कर लिए। आगे का हम न्यू चैप्टर्स का बनाएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाए, भूले नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।